नमस्कार भाइयों व बहनों, मैं मंजीत हूँ और मेरे साथ है बहन ममता। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम बिहार के भोजपुर जिले के संदेश प्रखंड के एक अति सुंदर और विकसित गांव में हैं। ममता, क्या आप देख रही हैं इस हरे भरे और स्वच्छ गांव को, जहां दूर तक जाती हुई पक्की लंबी सड़कें हैं, पक्की गलियां हैं, प्रत्येक सड़क पर सोलर लाइट है। गांव में बेहतर मॉडल स्कूल हैं, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल है और इस अस्पताल की खास बात यह है कि यहाँ चौबीसों घंटे चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। देखिए ममता जी, सभी गांव वाले कितने खुशहाल और समृद्ध हैं। परंतु आज से 10 साल पहले इस गांव के हालात बहुत खराब थे। जी हाँ मंजीत, परंतु इस गांव में ये बदलाव आया कैसे? इस सब के पीछे है ये सब गांव वाले कार्यकर्ता और गांव के मुखिया, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोगी एक अति महत्वपूर्ण बिंदु नेतृत्व एवं अभिप्रेरणा के महत्व को समझा और इसे गांव के लोगों में विकसित करने के लिए सजग कदम उठाए। ओहो, आइए हम और आप मिलकर इसके बारे में समझते हैं। ममता जी, ये गुण हम सब में आंतरिक रूप में विद्यमान होते हैं, लेकिन आम लोगों को अवसरों की उपलब्धता न मिलने के कारण ये गुण हमारे अंदर ही छुपे रह जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि अब हम सब इन गुणों को समझें और गांव व देश के विकास में अपना योगदान दें। हमारे बीच ही ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नेतृत्व एवं अभिप्रेरणा को न सिर्फ समझा है, बल्कि उसे व्यवहार में भी उतारा है। उदाहरण के तौर पर हम आपको कुछ खास लोगों के बारे में बताते हैं। रामपुर ग्राम पंचायत के मुखिया दिनेश सिंह जी कानून विषय में स्नातक पास हैं और पेशे से वकील हैं। बिल्कुल आम रहन सहन, सबके साथ मिलनसार व्यवहार और सत्ता की कोई अकड़ या घमंड नहीं। बोलिए तो चलता फिरता ऑफिस है और कई काम। गांव की समस्याओं का निपटारा तो उन्होंने बस चलते फिरते ही कर दिया। गांव वाले उन्हें प्यार से गांव के कानून मंत्री भी बुलाते हैं। उन्होंने गांव का मुखिया होने के तौर पर गांव के लोगों को प्रेरित किया कि सभी लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बूढ़े, सभी मिलकर गांव की समस्याओं पर चर्चा करें और उनका समाधान ढूंढें। उनके कुशल नेतृत्व और निरंतर प्रयासों ने रामपुर गांव की तस्वीर ही बदल डाली। मंजीत, पर मैंने सुना है कि ये केवल मुखिया दिनेश सिंह जी के अकेले की वजह से संभव नहीं हुआ है, बल्कि इस कार्य के पीछे एक और बड़े खास व्यक्ति का योगदान है और वो है रामपुर ग्राम पंचायत के भूतपूर्व मुखिया महेंद्र सिंह जी। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें राजनीतिक समझ के साथ साथ जमीनी स्तर की समस्याओं के बारे में बड़ी मजबूत समझ थी। वो गरीबों के हित के रखवाले थे। मुखिया बनने से पहले और बनने के बाद उन्होंने कमजोर और सभी वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिसका एक उदाहरण है कि पूरे गांव में बीपीएल सूची तैयार हुई और लागू की गई। इंदिरा आवास योजना के तहत जरूरतमंद लोगों के घर बनवाए, कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को जमीन के पट्टे दिलवाए, कन्या विवाह शगुन योजना को आसान बनाया, यहाँ तक कि गांव में ऐसे कई रोजगार अवसर उपलब्ध करवाए जिससे कि मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिल सके। देखो मंजीत, इन दोनों की मजबूत एवं सही नेतृत्व क्षमता के तरीके से उचित निर्णय लिए जाने के कारण आज गांव कितना विकसित और खुशहाल है। इन दोनों व्यक्तियों की तरह अपने देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने मुखिया दिनेश सिंह एवं भूतपूर्व मुखिया महेंद्र सिंह जी की तरह अपने गांवों में काफी बदलाव किए हैं और जिससे आज उन गांवों के लोगों की जीवन शैली ही बदल गई है। वो गांव आज साधन संपन्न बन गए हैं। मंजीत, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है और पंचायतें स्थानीय स्वशासन की आधारशिला हैं। संविधान द्वारा पंचायतों को ग्रामीण विकास से संबंधित 29 विषयों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सरकारी संस्थाओं की भूमिका के साथ साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता, अभिप्रेरणा की कुशलता को बढ़ाना भी अत्यंत जरूरी है। बहुत खूब ममता, इस जानकारी के लिए। तो भाइयों एवं बहनों, हम सब ने देखा कि कुशल नेतृत्व एवं अभिप्रेरणा की वजह से वास्तव में ये संभव हुआ। गांव की दशा और लोगों के रहन सहन में समय के साथ बदलाव आए, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हुआ। सब समय के साथ बेहतर हुए और बदले। हम आपको आगे वो सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे जिससे आप नेतृत्व एवं अभिप्रेरणा के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसे बिल्कुल आसानी से अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग में ला सकेंगे।